पूरी प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेश आर्य जी, दूसरे हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी आदरणीय वीरपाल जी, दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, मंचासीन सभी नेतागण, मातृशक्ति, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मान के योग्य सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले आज बहन कुमारी नायक जी को 63वें जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी बहन कुमारी नायक जी को लग जाए और वो देश की प्रधानमंत्री बने, ऐसी चाहत हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर चल कर आए हैं ऐसी चाहत रखते हैं। साथियों, आज बहन जी का 63वां जन्मदिन है। देश के कोने कोने में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज बहुजन समाज के लोग के साथ साथ सब जन समाज के लोग आज बहन कुमारी नायक जी की आयु को दीर्घ आयु के लिए कामना कर रहे हैं। देश और विदेश के कोने कोने में वहां पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि साथियों आने वाले दिनों में जो वर्तमान स्थिति आज देश की है वो आपसे किसी से छुपी नहीं है। आने वाले दिनों में यदि देश के अंदर हम लोग इस देश को स्वतंत्रता के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को इस देश के अंदर यदि चलाना चाहते हैं, तो साथियों ये जरूरी है कि इस देश के अंदर बहन कुमारी नायक जी की जिंदगी लंबी से लंबी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने का काम किया है। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहूंगा कि साथियों, बहन कुमारी नायक जी का जन्म 15 जनवरी 1956 में हुआ और उसके बाद 6 दिसंबर को बाबा साहब का साथियों देश इस दुनिया से जाना हुआ। साथियों, उससे पहले बहन कुमारी नायक जी का जन्म इस देश के अंदर हुआ। ये साथियों प्रगति की देन है कि साथियों आज वही बेटी, वही बहन साथियों बाबा साहब के मूवमेंट को इस देश के अंदर आगे बढ़ाना चाहती है। सारी पार्टी एक तरफ है, सारा देश एक तरफ है, मगर एकमात्र बहन कुमारी नायक जी इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद को लाना चाहती है। और साथियों, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब 4 बार सरकार बनी, 4.5 महीने की सरकार, 6 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार और साथियों 5 साल की सरकार, तो ये साबित करके दिखाने का काम किया कि इस देश को यदि सही मायने में चलाना है तो साथियों इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद चलाना जरूरी है। सारे लोग साथियों इस काम में लगे हैं कि साथियों चाहे ब्राह्मणवाद आ जाए, चाहे गांधीवाद आ जाए, मगर अम्बेडकरवाद नहीं आना चाहिए। मगर साथियों एकमात्र नेता की जिद है कि इस देश के अंदर यदि रहेगा तो साथियों अम्बेडकरवाद रहेगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद के आधार पर इस देश के अंदर हर जाति के लोगों को, हर व्यक्ति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को इस देश के अंदर साथियों मान और सम्मान देने की बात की गई है। गैर बराबरी की जिंदगी जिन लोगों ने जी है उनको साथियों यदि सम्मान दिलाने का काम किया, इस देश के अंदर नारी को सम्मान देने का काम किया, इस देश के अंदर साथियों यदि नारियों को सम्मान देकर उनको साथियों सही जगह पर उनका स्थान यदि देने का काम किसी ने किया और ये बताने का काम किया कि साथियों जब शासन के अंदर कितनी ताकत होती है, तो ये साथियों नेता आपके नेता बहन कुमारी नायक जी ने काम करने का काम किया। साथियों जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो साथियों जब 5 साल की सरकार बनी तो इस देश के सारे धन्ना सेठों का पेट का पानी हिल गया, क्योंकि साथियों जब आपकी सरकारें चलने लगी, 4.5 महीने की सरकार बनी, 6 महीने की सरकार बनी, 15 महीने की सरकार बनी, तो साथियों अल्पमत की सरकार बनी, तो सारे देश के धन्ना से इकट्ठे हो गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी में डेरा डाल लिया, हवाई जहाजों में नोट के बोरे भर भर के ले गए कि किसी भी तरह साथियों में सरकार नहीं चलने देंगे, और पैसे के बल पर 3 बार आपकी सरकार को गिराने का काम किया। मगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी जिद कर ली कि कितनी मेहनत और मुशक्कत से हमने 3 बार बहन कुमारी नायक जी की सरकार बनाई है, तो अब ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे कि गिराना तो बहुत दूर की बात है। कोई माइकलाल 5 साल जो हमारी सरकार को 5 साल में हिला भी नहीं पाएगा, तो 5 साल जब जेल में जल्दी सरकार देने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया। इस बात के आधार पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक देश के अंदर एक प्रदेश की सरकार बनाने से काम नहीं चलेगा। साथियों सभी साथियों हर राज्य के अंदर जब सरकारें बनेंगी तो साथियों निश्चित साथियों बहन कुमारी नायक के हाथों को मजबूत करने का काम हम लोग करना पड़ेगा। आज दिल्ली देश की राजधानी में आप बहन कुमारी नायक का जन्मदिन मनाने के लिए लगे, तो साथियों आप यहाँ से ये शपथ लेके जाएंगे कि साथियों सही मायने में जन्मदिन यदि मनाना है तो साथियों जब अगला जन्मदिन हम मनाएंगे 2020 के अंदर, तो साथियों जब बहन जी का जन्मदिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाना के लिए आना चाहिए। तो साथियों ये तो साथियों जन्मदिन मनाने का तरीका होगा, और यदि हम लोग नारे लगाते रहे, हम बात करते रहे और साथियों फेसबुक पर और साथियों व्हाट्सएप पर यदि सरकारें बन जाए तो साथियों ये संभव नहीं है। उसके लिए गली में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके लिए आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी और साथियों पार्टी को मजबूत भी
करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों आपने देखा है कि इस देश के अंदर 3 ही खजाने हैं। एक देश का प्रधानमंत्री का खजाना है, एक मुख्यमंत्री का खजाना है, एक मेयर का खजाना। तीनों साथियों खजाने के मालिक उन लोगों को बनाया है जो साथियों आपको इस देश के अंदर मिट्टी मिलाना चाहते हैं, जो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, जो धन्ना सेठ को धन्ना सेठ बनाना चाहते हैं। मगर साथियों इन तीनों खजानों की चाबी लेनी है तो साथियों आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाने का काम किया है। 4 बच्चे कब उनके अभाव में चले गए। साथियों यदि आज मेरे तन पर एक भी कपड़ा है, मेरे जुबान से यदि एक भी शब्द है, तो ये मेरे किसी बाप दादा की देन नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो साथियों यदि हमें बाबा साहब की बात को मानना है तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते में चलना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने उंगली साथियों पार्लियामेंट की तरफ की है कि कैप्चर द स्टैम्प ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन, सत्ता के मंदिर पे गरीबों कब्जा कर लो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर साथियों आप लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते। आप चाहते दूसरों की सरकार बनाने में मास्टर है, दूसरों की सरकार बन जाए आपको कोई तकलीफ नहीं है। मगर साथियों जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी तब तक साथियों आपका भविष्य इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं होने वाला। बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार दिए थे, यहाँ की जो भी सरकार बनाने का काम किया, 72 साल में उनको साथियों मिट्टी मिलाने का काम किया। मगर साथियों यदि इनको जिंदा रखना चाहते हैं तो साथियों आपको सरकारें अपनी बनानी होगी और साथियों बहन कुमारी महतो को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। और साथियों जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो मैंने तो साथियों यहाँ दिल्ली के अंदर देखा है, अभी हमारे नेता बता रहे थे कि मैंने गली गली में जाके काम किया है, गली गली कुछ में गया हूँ तो साथियों लोगों ने कहने काम किया कि भाई मायावती का दिमाग खराब हो गया, उत्तर प्रदेश में हाथी लगाने लगी है, उत्तर प्रदेश में मूर्ति लगा दी है। मैंने उनसे पूछा कि चलो भाई मायावती जी का तो दिमाग खराब हो गया, तुम अपना हिसाब किताब दो। यदि मायावती जी का दिमाग खराब हो गया, मायावती जी ने पत्थर लगाने का काम किया, तो भाई तुम अपने सरकार जो बनाई उन्होंने क्या काम किया। यदि आज इस देश के अंदर बाबा साहब की उंगली को लोग तोड़ने का काम करते हैं, उनका हाथ तोड़ने का काम करते हैं, उनका सर तोड़ने का काम करते हैं, गांधी का चश्मा कोई लेके नहीं भागता, गांधी की लाठी कोई नहीं लेके भागता। मगर बाबा साहब के साथ उंगली क्यों तोड़ी जा रही है, बाबा साहब का हाथ क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि साथियों उन्होंने गरीब के बेटों को राजा बनाने का रास्ता दिया, इसलिए उन्हें ये मंजूर नहीं है कि गरीब के बेटे राजा बन जाए। यदि देश के अंदर बाबा साहब को किसी ने सही मायने में सम्मान देने का काम किया तो आपकी नेता बहन कुमारी मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारे पार्क बनाकर उनमें साथियों मूर्ति लगाकर ये साथियों सम्मान देने का काम किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई यदि बहन जी ने मूर्ति बनाई है तो साथियों मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, देश का प्रधानमंत्री झंडा लहराने के लिए कहाँ जाता है? 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, आजादी का जश्न मनाने के लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा बनाता है। तो ये लाल किला किसने बनाया? अरे तो मुस्लिम शासन काल के अंदर बना था। उसके बाद साथियों देश के अंदर एक ताजमहल खड़ा है जिसे देख के हमारे लोग इतराते हैं। ये ताजमहल किसने बनाया? ये भी मुस्लिम शासन काल में बना। एक दिल्ली में कुतुब मीनार खड़ा है, ये भी साथियों मुस्लिम काल के अंदर बना। जितने भी किले यहाँ पर खड़े सब मुस्लिम शासन काल में बने। दिल्ली का दिल बनाते हैं कनाट प्लेस को, ये कनाट प्लेस किसने बनाया? ये अंग्रेजों ने बनाया। उससे आगे चलते हैं साथियों इंडिया गेट, शाम को अपनी एसी गाड़ी में कुत्तों को भी बैठाएंगे, बच्चों को भी बैठाएंगे और साथियों वहां पर जाकर रात के 2-2 बजे तक साथियों आइसक्रीम चाटने का काम करते हैं। ये इंडिया गेट किसने बनाया? ये भी अंग्रेजों ने बनाया। उससे आगे चलो साथियों प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति भवन किसने बनाया? ये भी साथियों अंग्रेजों ने बनाया। 1024 कमरे उसके अंदर, 340 कमरों में अकेला देश का राष्ट्रपति रहता है। तुम्हारे कितने कमरे तुम गिन लेना, मगर देश का राष्ट्रपति साथियों अंग्रेजों के बनाए हुए साथियों राष्ट्रपति भवन में रहता है। और जिस पार्लियामेंट में ये बैठकर बहस करते हैं ये भी साथियों अंग्रेजों ने बनाने का काम किया। लानत है इसके देश के प्रधानमंत्रियों पर, ऐसे मुख्यमंत्रियों पर जो आजादी का जश्न मनाने के लिए एक झंडा लहराने के लिए जगह नहीं बना पाए। और धन्य बहन कुमारी महतो जी, यदि आजादी के बाद मुस्लिम शासन काल के बाद अंग्रेजों के बाद किसी जमीन में एक भी पत्थर काटने का काम किया तो आपकी नेता बहन कुमारी महतो ने काम करने का काम किया। तो ऐसे नेता का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए कि ऐसे नेता को हमें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। तो साथियों हम लोगों को यहाँ से शपथ लेके जानी पड़ेगी कि आज हमने जो जन्मदिन मनाया है, अगली बार जब जन्मदिन मनाएंगे तो बहन कुमारी महतो देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। ऐसी शपथ लेके दिल्ली के लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए। साथियों झुग्गी में जाना पड़ेगा, गली कूचे में जाना पड़ेगा, जेजे कॉलोनी में जाना पड़ेगा, कच्ची कॉलोनी में जाना पड़ेगा। और एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि साथियों हम लोग जाएं और वहां जाकर साथियों इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। अरे 4 दिन से जो लोग आए साथियों वो लोग यहाँ पर सरकार बना गए, उन लोगों ने मूर्ख बनाने का काम किया। और साथियों आपका मूवमेंट सबसे पावन मूवमेंट है, सबसे बेहतर मूवमेंट इस देश के अंदर है। दुनिया में जाने वाले मानने वाले साथियों ऐसे मूवमेंट को आप साथियों हम लोग यहाँ से अनदेखा करने में लगे हैं। यदि अनदेखा नहीं होगा तो साथियों निश्चित मान लेना। और ये आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साथियों हम इस देश के अंदर बहन कुमारी महतो 2019 के बाद जब रिजल्ट आएगा, मई में जब रिजल्ट आएगा तो बहन कुमारी
महती देश के प्रधानमंत्री बने, कोई महकलाल रोक नहीं पाएगा साथियों, क्योंकि बारिश आने से पहले, तूफान आने से पहले साथियों अंदाज आ जाता है कि साथियों क्या होने वाला है। आज साथियों ये माहौल बन गया है। आज साथियों देश के अंदर हर पार्टी जो भी